चलिए हिंदी को बनाते हैं इंटरेस्टिंग और पढ़ते हैं ऑनलाइन हिंदी। उच्च माध्यमिक पश्चिम बंगाल के हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत कबीर की साखी ये पहला पाठ है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि साखी होता क्या है। साखी दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। साखी का अर्थ होता है साक्षात्कार, अर्थात ऐसा उपदेश जो गुरु के उपदेश के समान माना जाए, अर्थात साखी को आप गुरु का उपदेश भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर उच्च माध्यमिक के सिलेबस के अनुसार कबीर की साखी जो कि पाठ 1 है, इसमें कुल मिलाकर 10 दोहे हमें दिए गए हैं। 10 साखियां पढ़नी है हमें और इसका पाठ हम शुरू करेंगे। दोहा संख्या 1, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, अर्थात कि ज्ञान के प्रकाश के कारण, ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमें गुरु से मिला है और ज्ञान का प्रकाश चूंकि हमको गुरु से मिला है, सो जिनी, तो फिर कैसे उन्हें बिसरी ही जाए, हम भूल सकते हैं। अर्थात कि ज्ञान के प्रकाश से साक्षात्कार करवाने वाले गुरु हैं। ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, अर्थात कि ज्ञान का प्रकाश गुरु से मिला है। सो अर्थात कि उन्हें, सो का मतलब होता है उन्हें, बिसरी ही जाए कि उन्हें अब कैसे भुलाया जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, अर्थात गोविंद यहाँ पे परम पिता परमात्मा को कहा गया है कि जब परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब गुरु मिलिया आए, तब हमारा साक्षात्कार सच्चे गुरु है। अर्थात कि जब परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही हम सच्चे गुरु से मिल सकते हैं। अतः सच्चे गुरु को भुलाया नहीं जा सकता है। ये तो हो गई इसकी व्याख्या। अब अगर आपको परीक्षा में यह दिया गया कि प्रस्तुत दोहे की आप आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो ध्यान से समझिएगा कि आलोचनात्मक व्याख्या कैसे होती है। सबसे पहले आपको हेडिंग मारना है अवतरण। अवतरण अंतर्गत आपको लिखना है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आप यही लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय या जो भी आपके पाठ्य पुस्तक का नाम हो, हिंदी पाठ संचय के कबीर की साखी से लिया गया है और इसके जो है लेखक जो है भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के संत प्रवर्तक कवि, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के संत प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। नॉर्मली इतना सभी बच्चे लिखते होंगे, मगर आपसे गलती कहाँ पे होती है वो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कबीर की एक बहुत ही प्रचलित एक दोहा है, कागज कभी छुयो नहीं मछी दियो नहीं हाथ, अर्थात वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि कबीर कभी कागज और कलम नहीं छुए थे। तो यदि कागज और कलम कबीर छुए ही नहीं थे तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इस दोहे को कबीर नहीं लिखे हैं। और यदि इस दोहे को कबीर नहीं लिखे हैं तो फिर आप कैसे लिख रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के लेखक जो है, कवि जो है वो कबीर हैं। तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय के कबीर की साखी पाठ से लिया गया है और इसके जो है रचनाकार जो है भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के संत प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं। परंतु इसका मूल संकलन, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, जहाँ से आप साधारणतः आप गलती करते हैं कि इसका मूल संकलन बीजक नामक संकलन से है। मतलब बीजक नाम की एक पुस्तक है जिसमें कबीर की सारी रचनाओं को उनके अनुयायियों ने एक जगह पर एकत्रित किया। इस बीजक में 3 तरह की रचनाएं हैं, साखी, सबद, रामायणी, 3 तरह की रचनाएं। फिर से मैं बोलता हूं, इस बीजक में 3 तरह की रचनाएं हैं, साखी, सबद, रामायणी। उसमें से साखी जो है जिसका अर्थ होता है साक्षात, और साक्षात क्या साक्षात अर्थात साक्षात गुरु का उपदेश को आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप दोहा भी कहते हैं। दोहा की भी अपनी एक अलग परिभाषा होती है कि जिसमें ऊपर पे 12 और नीचे में 13 मात्राएं हो, उसे दोहा कहते हैं। तो इस तरह की अलग अलग परिभाषाएं दोहे के लिए लोग देते हैं, मगर इतना ही इनफ है। तो सबसे पहले आपको अवतरण हेडिंग मारना है और अवतरण में लिखना है कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है या पाठ का नाम कौन है। साथ ही साथ आपको यदि पता हो, जैसे कि मैं बता दिया हूं कि ये बीजक नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, तो आपको यहाँ पे बता देना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है बीजक नामक
ये गलती करते हैं कि संदर्भ लिखने का मतलब कि, तो मैं ये बता रहा था कि एक बार फिर से बता देता हूँ कि अवतरण में आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, और यदि आपको पता हो, जैसे कि मैं भी आपको बता दिया हूँ कि प्रस्तुत रचना जो है बीजक नामक काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपको ये भी बताना है कि प्रस्तुत रचना जो है बीजक नामक काव्य संग्रह से ली गई है। अब आते हैं दूसरे नंबर हेडिंग की तरफ। अवतरण के बाद आपको हेडिंग मारना है संदर्भ, और संदर्भ में आपको 5 क का ध्यान रखना है। 5 क, ध्यान से सुनिएगा, वो 5 क क्या है? कौन, किससे, कब, क्यों, क्या कहता है कविता में, आपको वो लिखना है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, कौन, कब, किससे, क्यों, क्या कहता है कविता में, आपको वो लिखना है। अब जैसे कि आप ये अभी दोहा पढ़े कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, तो इसमें 5 क का मतलब होता है कि कौन कहता है ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, किससे कहता है तो कबीर कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं। कब कहते हैं, इसका अगर आपको उत्तर नहीं मिला ये कब कहते हैं आपको पता नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि संसार अज्ञानता मतलब संसार जो है ज्ञान के प्रकाश में गुरु के कारण ही आता है, इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिला, कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो गुरु से ही मिला है, तो अब उस गुरु को कैसे भुलाया जा सकता है। तो ये 5 क का उत्तर आपको संदर्भ में लिखना है। इसके बाद आपको अगली हेडिंग जो है वो मारनी है व्याख्या, और पूरी की पूरी व्याख्या लिखनी है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो कबीर दास जी हैं, और कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जो है वो गुरु से ही मिला है, तो अब हम इस गुरु को कैसे भूल सकते हैं। जब गोविंद की कृपा होती है, अर्थात कि परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है, तब गुरु मिलते हैं, तब गुरु मिलिया जाए। तो ये पूरी की पूरी व्याख्या उस समय आपको, मतलब आप व्याख्या में मैटर को बड़ा करके लिख सकते हैं, मगर संदर्भ में नहीं लिख सकते हैं। संदर्भ में मूलतः इन 5 क पर ही चर्चा होती है कि व्याख्या कौन, किससे, कब, क्यों और क्या कह रहा है व्याख्या में। अंतिम विशेष हेडिंग मारने के बाद आपको नंबर वाइज लिखना है, 1 2 3 4 ऐसे करके। अब विशेष में आपको क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले इसका विशेष लिखते समय आपको भाषा लिखना है। जैसे कबीर की भाषा में आपको बता देता हूँ, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी है। उसके बाद छंद लिखना है, तो ये कविता, ये जो दोहा है, अभी 10 दोहा आप पढ़िएगा, 10 का 10 दोहा साखी छंद में है। 10 के 10 दोहे में आप विशेष लिखिएगा, तीसरा नंबर जब विशेष लिखिएगा तो वो गे शैली में होगा। 10 के 10 जो दोहे आप पढ़िएगा वो गे शैली में है। तो ये कम से कम 3 विशेष आपको लिखना है, तब जाकर आप परफेक्ट एक अच्छी व्याख्या लिख पाइएगा। कई छात्रों की ये शिकायत होती है कि सर हम तो बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आए थे और व्याख्या भी बहुत अच्छे से लिखे थे, लेकिन नंबर नहीं मिला। तो नंबर नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आलोचनात्मक व्याख्या आप नहीं करते हैं। आप लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचय से लिया गया है, कबीर ये कहना चाहते हैं, तो इस तरह से व्याख्या नहीं होती है। जैसा मैं आपको बताया, सबसे पहला हेडिंग अवतरण, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष। ये 4 हेडिंग मार के आप व्याख्या लिखिए। 5 नंबर की आलोचनात्मक व्याख्याएं आपके पेपर में पूछी जाती है, 4 नंबर तो मिलने की पूरी संभावना है। चलिए चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या दोहे की 2 नंबर दोहे की व्याख्या की तरफ। 2 नंबर दोहा है कि ना गुरु मिलया ना शिष्य भया, लालच खेया डाव, दोनों बूढ़े धारा में चर पाथर की नाव। प्रस्तुत पंक्ति आपको फिर से बता दूं, पहले मैं व्याख्या बता देता हूं। ना गुरु मिलया, ना गुरु मिला, ना सच्चा गुरु मिला कबीर को, ना शिष्य भया, ना सच्चा गुरु मिला, ना सच्चा शिष्य मिला। लालच खेया डाव, खेया का मतलब होता है नौका। लालच खेया डाव, दोनों बूढ़े धारा में, कि स्थिति ये है कि आधुनिक समाज में कबीर ने सच्चे गुरु को भी तलाश कर देख लिया, उन्हें सच्चा गुरु भी नहीं मिला, और कबीर ने सच्चे चेले का भी तलाश कर लिया, सच्चा चेला भी नहीं मिला। लालच खेया डाव, कि दोनों एक लालच रूपी खेया पर, मतलब एक लालच रूपी नाव पर बैठ करके इस भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे वाली पंक्ति देखते हैं, दोनों बूढ़े धारा में, दोनों डूब जाएंगे धारा में। क्यों डूब जाएंगे? चढ़ी पाथर के नाव,
कि गुरु और शिष्य दोनों ही, तत्कालीन स्थिति यह है कि प्रस्तुत समाज में गुरु और शिष्य दोनों ही एक लालची रूपी नाव पर चढ़ करके भव सागर को पार करना चाहता है, जिसमें ना तो प्रेम है, ना समर्पण है, ना लगाव है, ना त्याग है। ऐसी स्थिति में जो नाव लालच से परिपूर्ण हो उसका डूबना तय है। तो आपको अवतरण में क्या लिखना है, इसकी जब व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी तो आप क्या लिखिएगा। अवतरण में फिर से बता दूं, आपको पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम होगा कबीर की साखी से लिया गया है। लेखक या कवि का नाम जहाँ पे लिखा जाता है वहाँ कबीरदास लिखिएगा, मगर केवल कबीरदास लिख के नहीं छोड़िएगा, आपको उसके साथ उपमाओं को जोड़ना है। जैसे कबीरदास भक्ति काल के सगुण काव्य, निर्गुण काव्य धारा के संत प्रवर्तक कवि थे। इसके बाद आपको इसका मूल संकलन भी लिखना है कि प्रस्तुत रचना जो है, प्रस्तुत दोहा जो है, प्रस्तुत साखी जो है, वो बीजक नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इसके बाद आते हैं संदर्भ में। फिर से बता दें संदर्भ में क्या लिखा जाता है। संदर्भ में 5 क पर चर्चा होती है। 5 क कौन कौन से हैं? कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्यों कहता है, क्या कहता है। इन 5 क में से जिनका जिसका उत्तर इस दोहे से, साखी से निकल के आ रहा हो उनका उत्तर आपको लिखना है। निकल के नहीं आ रहा हो छोड़ देना है। जैसे कौन कहता है, किससे कहता है, तो कबीर कहते हैं, तत्कालीन समाज पर व्यंग करते हुए कहते हैं। कब कहते हैं? भक्ति काल में कहते हैं, क्योंकि भक्तिकालीन समाज जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लालच रूपी नाव पर चढ़ के भावसागर को पार करने का प्रयास कर रहा था। आज का भी समाज वही है। क्यों कहते हैं? तत्कालीन समाज पर व्यंग करते हैं, तत्कालीन समाज की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। क्या कहते हैं? कबीर ये कहना चाहते हैं कि आज या तत्कालीन समाज में ना तो उनको सच्चा गुरु मिल पाया है, ना तो सच्चा शिष्य मिल पाया है। गुरु और शिष्य दोनों के बीच का पारस्परिक जो संबंध है वो लालच रूपी संबंध है। हम गुरु जो है फीस लेना चाहते हैं, आप शिष्य जो है नोट्स लेना चाहते हैं। दोनों के बीच पारस्परिक समर्पण का संबंध नहीं है। दोनों बूढ़े धारा में, दोनों डूबेंगे। बूढ़े का मतलब होता है कि डूबेंगे धारा में, चर पाथर की नाव। दोनों जो है पत्थर के नाव पर चढ़ करके भवसागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो डूबना तय है। ये तो आपकी संदर्भ के बाद व्याख्या में आप जितना बड़ा करके लिख सकते हैं लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा चीज वहां पे उड़ेल दीजिए, मगर संदर्भ को बड़ा मत कीजिएगा। 2 लाइन से ज्यादा का संदर्भ नहीं होता है। विशेष हेडिंग मारने के बाद आपको विशेष नंबर वाइज लिखना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके लिखना है। कम से कम 3 लिखना है। क्या लिखना है? तो 10 दोहे, जो 10 दोहे आप पढ़िएगा, 10 का विशेष 1 होगा। 1 नंबर भाषा लिखना है आपको। 1 नंबर हेडिंग देने के बाद लिखना है प्रस्तुत पंक्ति की भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी है। दूसरा नंबर लिखना है प्रस्तुत दोहा साखी छंद में लिखा गया है। और तीसरा नंबर हेडिंग देके फिर लिखना है प्रस्तुत दोहा गे शैली में रचा हुआ। गे शैली का क्या मतलब होता है मैं स्पष्ट कर दूं। गे शैली का मतलब होता है ऐसा दोहा जिसे गाया जा सके। भक्तिकालीन समय में, मतलब कि जब कबीर का समय था, तो या आज भी आप काशी वगैरह में चले जाइएगा तो देखिएगा कि कबीर के दोहों को वो तबला इत्यादि लेकर के गाया जाता है। गली गली में फकीर लोग गाते फिरते हैं। तो ऐसी रचना, ऐसी कविताएं जिसे गाया जा सके, उसे गे शैली के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाका तीसरे नंबर दोहे में हम आ गए। तीसरे नंबर साखी में आ गए। साखी अर्थात की साच, अर्थात कि गुरु द्वारा दिया गया उपदेश, इसको आप दोहा भी कह सकते हैं। एक तरह से इसी को दोहा कहा जाता है, इसी को आप साखी भी कहते हैं। तो तीसरा नंबर जो दोहा है, जाका गुरु भी अंधला। स्थिति को समझिएगा। जाका अर्थात जिसका, गुरु मतलब गुरु, भी मतलब अंधला, जिसका गुरु अंधा हो अर्थात अज्ञानी हो। चेला खरा निधन, और चेला जो है महा अंधा हो। तत्कालीन आधुनिक समाज की स्थिति को समझिएगा। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु ही अंधा हो। चेला खरा निधन, और चेला महा अंधा हो। ये तत्कालीन समाज की स्थिति है कि गुरु अज्ञानी है, चेला महाज्ञानी है, शिष्य महाज्ञानी है। अंधी अंधा लेठरी, एक अंधा गुरु जो है, एक अंधा, अंधी अंधा लेठरी, एक अंधा दूसरे अंधे के हाथ को पकड़ रहा है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें भवसागर से पार करवा दूंगा। अंधी अंधा लेठरी, एक अंधा लाठी लिया हुआ है, दूसरे अंधे का हाथ पकड़ा हुआ है और
कहता है गुरु कि मैं तुम्हें भवसागर से पार करवा दूंगा, दोनों कूप परंत, दोनों जो है कुएं में डूब जाएंगे, क्योंकि गुरु अंधा है, चेला महाअंधा है। अज्ञानी गुरु जो है अज्ञानी शिष्य को कहता है कि मैं तुम्हें भवसागर से पार करवा दूंगा, मतलब आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाऊंगा, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाऊंगा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाऊंगा। अंधी अंधा लेठरी, एक अंधा लकड़ी लेकर के, लकड़ी के सहारे एक और अंधे को भवसागर पार कराने की बात करता है, अर्थात कि अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाने की बात करता है, जो कि कभी संभव नहीं है। दोनों कूपरंत, दोनों के दोनों, गुरु और चेला, गुरु और शिष्य, अंधा और महाअंधा, दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में डूबेंगे, ये निश्चित है। फिर से एक बार आते हैं कि इसकी आलोचनात्मक व्याख्या आपको कैसे लिखनी है। सबसे पहले अवतरण लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, मूल संकलन लिखना है। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 5 क पे चर्चा होती है, कौन कहता है, किससे कहता है, कब कहता है, क्यों कहता है और क्या कहता है। शॉर्ट में लिखना है, संदर्भ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। व्याख्या, आपके अंदर जितनी ज्ञान की पिपासा हो उड़ेल दीजिए व्याख्या में, जितना बड़ा आप लिखना चाहे व्याख्या लिखिए, कोई समस्या नहीं है। और अंतिम हेडिंग आपको मारना है विशेष, विशेष को नंबर वाइज लिखना है। विशेष में सबसे पहले भाषा लिखनी है, फिर छंद लिखना है, फिर आपको लिखना है कि भाषा में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा में रचित है। छंद में लिखना है साखी छंद, और आपको लिखना है फिर कि प्रस्तुत दोहा जो है वो गे शैली में रचित है। गे शैली का मतलब होता है जिसे गाया जा सके। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोहा क्रमांक संख्या 4, कबीरा संगति साधु की कदे न निर्फल होय। कि कबीर कहते हैं, तत्कालीन समाज पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो साधु की संगति होती है, देखिए कबीर के दोहे में कहीं साधु शब्द आता है तो इस साधु शब्द का मतलब होता है सज्जन, कि आप सज्जन व्यक्तियों के साथ यदि रहते हैं तो सज्जन व्यक्ति के साथ रहने के कारण कबीरा संगति साधु की कदे ना निर्फल हो, कभी बेकार नहीं जाएगा, निष्फल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। कई सारे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, व्यर्थ, निष्फल, बेकार नहीं होता है। कि अगर आप अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। चंदन हुई बावना, कि चंदन के सुगंध में अगर आप रहिएगा, चंदन हुई बावना, बावना मतलब होता है सुगंधित। अगर चंदन के संबंध में आप चंदन के साथ रहिएगा तो सुगंधित होइएगा, नीम कहिए नहीं कोई। आपको एक बात बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी अचानक से चंदन का सुगंध आने लगता है, कि मतलब कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके घर के अगल बगल कोई चंदन का गाछ नहीं है, मगर अचानक से चंदन का सुगंध आने लगे, तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपके आसपास कोई विषैला सांप है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि सांप जो है वो चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ रहता है। तो चूंकि सांप चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ रहता है, तो अचानक से अगर चंदन का सुगंध आने लगा तो ऐसा मान लिया जाता है कि आसपास में कोई खतरा है। ग्रामीण लोग ऐसा मान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको अवतरण लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और विशेष लिखना है। चलिए पद संख्या हम लोग पहुंच गए 5 नंबर पद संख्या के। कुल मिलाकर 10 पढ़ना है। 2008 उच्च माध्यमिक की परीक्षा 2018 में ये पूछा गया था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये दोहा है। कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ मैं का मतलब, मैं शब्द का मतलब होता है अहंकार, कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं। तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं हरि की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भगवान नाम की कोई सत्ता होती है। अब हरि है तो मैं नहीं। और जब आपका साक्षात्कार परमात्मा से हो गया, जब आप परमात्मा में मिल गए, तो आपके अंदर मैं नहीं हो सकता है। मैं शब्द जो है अहंकार का परिचायक है, अर्थात कि मैं शब्द का मतलब ही अहंकार होता है। प्रेम गली अति साकरी, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो प्रेम का रास्ता है उसकी गली जो है बड़ी सकरी है, पतली सी है। जामे दो ना समाए, जिसमें 2 लोग एक साथ नहीं समा सकते। 2 लोग कौन कौन? हरि, आत्मा और परमात्मा, हमारे और ईश्वर के बीच का प्रेम और हमारा अहंकार, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। या तो अहंकार चलेगा या फिर प्रेम चलेगा।
कैसे आप इसकी व्याख्या लिखिएगा, लिखिएगा प्रस्तुत साखी में कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर ईश्वर का निवास नहीं था। अब मेरे अंदर ईश्वर का निवास है, अर्थात कि मेरा साक्षात्कार, मैं ईश्वर से मिल चुका हूं, तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले आलोचनात्मक व्याख्या लिखते समय सबसे पहले अवतरण हेडिंग मारना है, अवतरण के बाद संदर्भ मारना है, फिर व्याख्या मारना है, फिर विशेष मारना है। विशेष में जो मैं आपको विशेष बता दिया, 10 दोहे में 10 का विशेष एक होगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं छठे नंबर दोहे के तरफ। निंदक नियरे राखिए अंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक नियरे राखिए, ऐसे व्यक्ति जो आपकी निंदा करते हो, जो बार बार कहते हो कि यार कैसा लिखते हो, कितना गंदा लिखते हो, कितना एकदम पढ़ाई नहीं करते हो, दिन भर खेलते हो, तो अक्सर आपको ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहते हैं कि यार इससे दोस्ती क्या रखना है, परंतु कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। ऐसे व्यक्ति जो आपके निंदा करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने बगल में रखिए। आंगन कुटी बधाई, जरूरत पड़े तो अपने अंगने में, अपने घर के प्रांगण में उसके लिए घर बना दीजिए। बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन के, बिना पानी के निर्मल करे सुभाए। वो जब बार बार आपकी आलोचनाएं करते हैं, वो भी कटुक आलोचनाएं, आपकी निंदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी उन कुबुद्धियों को, बुरे ज्ञान को, बुरी आदतों को धीरे धीरे त्यागते चले जाते हैं। और इस तरह से बिना साबुन के ही, बिना पानी के ही आप निर्मल हो जाते हैं। निर्मल करे सुभाय, सुभाय मतलब होता है स्वभाव, आपके स्वभाव को अच्छा कर देते हैं, निर्मल कर देता है, पवित्र कर देते हैं। इसमें भी आपको अवतरण लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, विशेष लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। हेरत हेरत, हेरत शब्द का मतलब होता है खोजते, खोजते खोजते हे सखी। देखिए कबीर के दोहों की एक विशेषता है। कबीर की आलोचना को अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आप ये पाइएगा कि कबीर ने अपने आप को आत्मा और परमात्मा के मिलान का जो बिंदी है, उसमें कबीर अपने आप को नायिका मानते हैं और ईश्वर को नायक। इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, नहीं तो वो कहते हैं हेरत हेरत हे सखा। ये विशेषता है कबीरदास की कि कबीर स्वयं को स्त्री स्वीकार करते हैं और परमात्मा को पुरुष, और फिर चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक में मिल जाए। तो आते हैं दोहे के तरफ कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीर खोजने के लिए निकले थे परमात्मा की सत्ता को। हेरत हेरत, खोजत खोजत हे सखी। अपने सखियों को कबीर बताते हैं कि मैं परमात्मा की सत्ता को खोजने के लिए निकला था। रहा कबीर हिराए, और उसी परमपिता परमेश्वर की सत्ता में ही मैं विलीन हो गया, परमात्मा के ही सत्ता में विलीन हो गया। किस प्रकार? जिस प्रकार बूंद समाता समंद में, जिस प्रकार एक बूंद पानी को लीजिए और उसको समुद्र में विलीन कर दीजिए। बूंद समाता समंद में सोकत हे रही जाए। अब लीजिए एक बूंद पानी को मैं ले करके समुद्र में डाल दिया और फिर मैं आपको बोलूं कि वही पानी मुझे ला करके वापस दीजिए। बूंद समाता समुद्र में सोकत ही रही जाए, कि एक बार जो आप जिस बूंद को आप परमात्मा में विलीन कर दे रहे हैं, यहाँ बूंद आत्मा के लिए और समुद्र परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। अब एक बूंद पानी अगर आप समुद्र में डाल देते हैं और फिर उसी बूंद को पाना चाहे तो ये कभी संभव नहीं है। तो आपको इस व्याख्या को कैसे लिखना है? आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास ये स्वीकार करते हैं कि कबीरदास हेरत हेरत हे सखी एक समय परमात्मा की सत्ता को खोजने के लिए निकले थे और खोजते खोजते उसी परमपिता परमेश्वर की सत्ता में विलीन हो गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बूंद पानी को यदि हम समुद्र में विलीन कर दे तो फिर उसे समुद्र से वापस पाना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार यदि एक बार आत्मा परमात्मा के शरण में चले जाए तो फिर उस आत्मा को परमात्मा से अलग करना संभव नहीं है। एक बार जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसे अंधकार की तरफ लाना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। 8 नंबर दोहा, और कह सकते हैं कि ये पूरे पाठ्यक्रम का सबसे कठिन दोहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ध्यान से स्थिति को समझिएगा कि कबीर पूरे संसार को एक तरह से एक सागर
मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। मैथ बनाते समय आप लोग लेट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं, माना कि x, तो यहां भी मान लीजिए कि मान लिया x, पूरा संसार क्या है कि एक सागर है, जल में कुंभ है, इस पूरे संसार रूपी सागर में कुंभ है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा है, कुंभ में जल है और फिर घड़े में पानी है। अपने दिमाग में एक चित्र बनाइएगा कि पूरा संसार एक सागर है, सागर में एक कुंभ, एक घड़ा तैर रहा है और उस घड़े के भीतर भी पानी है। अब स्थिति को समझिएगा, बाहर भीतर पानी, कुंभ, घड़े के भीतर क्या है, पानी, घड़े के बाहर क्या है, समुद्र है भैया, मतलब पानी ही है ना। तो जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, पूरा संसार एक सागर है, संसार रूपी सागर में एक घड़ा है, घड़े के भीतर पानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी कहाँ कहाँ है, तो पानी घड़े के भीतर है, पानी घड़े के बाहर भी है। अब बात को समझिएगा, दूसरे नंबर पंक्ति में आते, फूटा कुंभ, अगर उस घड़े को आप फोड़ दीजिए तो फिर क्या होगा, होगा ये कि जल जल ही समाना, भीतर का पानी बाहर के पानी में मतलब समुद्र के पानी में मिल जाएगा। यह तथ कथो ज्ञानी। अब आपको मैं व्याख्या को समझाता हूं। जल में कुंभ है, जो सागर है वो परमात्मा है, भगवान जी हैं, आप उसको अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, जो अच्छा लगे आप कह लीजिए, परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है। तो जो सागर है वो परमपिता परमेश्वर है, घड़ा जो है वो आपका शरीर है और घड़े के भीतर का जो पानी है वो आपकी आत्मा है, आपकी जीवात्मा है। अगर आपका घड़ा रूपी शरीर नष्ट हो जाए, फूट जाए, तो फिर आपकी आत्मा को परमात्मा में ही विलीन होना है। यह तथ कथो ज्ञानी, यही ज्ञान की बात है, यही परम सत्य है। आपके जीवन में बस दो ही सत्य है, एक जन्म लेना, एक मर जाना। तो एक परम तत्व जो है कबीर इस तथ्य से आपका साक्षात्कार करवा देते हैं। तो आपको इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ये कहते हैं कि जल में कुंभ है, कि ये पूरा संसार जो है एक सागर है और उसके भीतर एक घड़ा है, घड़े के भीतर पानी है, जो कि हमारे आत्मा का प्रतीकात्मक चिन्ह है। जिस दिन हमारे ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर जो है नष्ट होगा, तो हमारी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हमारे जीवन में दो ही परम सत्य है, एक जन्म लेना, एक मर जाना, जिसमें से ये एक परम तत्व है मृत्यु, और मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन होना। तो इस परम तत्व से कबीर हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। चलिए अब हम पहुंच गए कि दोहा संख्या 9 नंबर, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीर कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के, जैसे कि आपको पता है कि भक्ति काल में कबीर जो है एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने धर्म में होने वाले आडंबरों पर एक कड़ा व्यंग किया है। तो कबीर कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के, कंकर और पत्थर को जोड़कर मस्जिद लियो बनाए। मुस्लिम संप्रदाय पर व्यंग करते हुए कबीर कहते हैं कि आपने कंकर और पत्थर को जोड़ करके इतना आलिशान जो है मस्जिद जो है बना लिया है। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और उसके ऊपर जो है चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर मतलब काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकर और पत्थरों को जोड़कर आपने मस्जिद तो बना लिया और उसके ऊपर मुल्ला साहब भी चढ़ गए और चढ़ करके अल्लाह की स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ कबीर प्रश्न करते हैं, क्या बहरा हुआ खुदा है, कि क्या खुदा, आपका खुदा जो है वो सुन नहीं पाते हैं कि आप इस तरह से चिल्ला चिल्ला करके खुदा को याद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अवतरण लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है और अंत में विशेष लिखना है। विशेष सेम होगा, अवतरण भी सेम होगा, क्योंकि एक ही पाठ के 10 दोहे हैं तो 10 का अवतरण सेम होगा कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारे पाठ्य पुस्तक, जो भी हो आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, के कबीर की साखी से लिया गया। और इसके कवि जो हैं वो भक्ति काल के सगुण काव्यधारक के संत प्रवर्तक कवि, भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारक है, निर्गुण काव्यधारक है, सगुण काव्यधारक नहीं है, निर्गुण काव्यधारक है, संत प्रवर्तक कवि जो हैं कबीरदास जी हैं। चलिए अंतिम दोहा, इस पाठ का अंतिम दोहा, और यहाँ पे कबीर की साखी समाप्त हो जाएगी और इसके बाद हम लोग कबीर के साखी के बाद अगले चैप्टर में चलेंगे। जैसा कि जब तक ये कोरोना वायरस का प्रकोप रहता है तब तक हमारी पढ़ाई कुछ इसी तरह से चलेगी। तो हम देखा जग जात है,
हमने देखा जग को जाते हुए, एक एक करके मरते हुए, लोगों को संसार को छोड़कर जाते हुए। जग देखत हम जाहि, और पूरा संसार ये देखेगा कि मैं किस तरह से इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कोई ना मिलया पकड़ी छुड़ाए बाही, ऐसा कोई नहीं मिला, ऐसा कोई ना मिले, मिले मतलब मिलना, पकड़ी छुड़ावे बाही, बाही मतलब हाथ होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जीवन की नश्वरता को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि हम देखा जग जात है, कि मैंने देखा कि एक एक करके कई सारे लोग इस संसार को छोड़कर जाते रहे। जग देख ही हम जाही, और पूरा जग, पूरा संसार ये देखेगा किस तरह से मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता, कि इस संसार में जो आया है उसे कभी ना कभी जाना ही है। मौत से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल आपकी वारी है। ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई आपको नहीं मिला होगा, चाहे वो कितना ही प्रतापी राजा हो, दशानंद ही क्यों ना हो, कोई ऐसा नहीं है। ऐसा कोई ना मिले, कोई ऐसा नहीं मिला पकड़ी छुड़ाए बाही। इसी के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, कि एक बार कबीर के दरवाजे पे एक बूढ़ी माँ आ जाती है और कहती है कि हे कबीर, मेरा बेटा मर चुका है, तो कुछ ऐसा करो, तुम तो महान संत हो, बहुत नाम सुने हैं तुम्हारा, कुछ ऐसा करो कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो जो बूढ़ी माँ थी काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगी, काफ़ी बोलने लगी। तो कबीर ने कहा कि एक ही विधि है इस बच्चे को जिंदा करने की। बूढ़ी माँ ने कहा कि जो भी तरीका है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बूढ़ी माँ को कबीर ने कहा कि तुम एक काम करो, सूरज ढलने के पहले उस घर से येलो, पीले रंग का सरसों लेकर आओ जहाँ पे आज तक कोई नहीं मरा हो। बुढ़िया जाती है, एक दरवाजे, फिर दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, 2-4 गांव भी घूम लेती है, मगर शाम तक ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ पर कोई मरा था। शाम को बुढ़िया आती है और कबीर उनसे पूछते हैं कि हे बूढ़ी माँ, ऐसा कोई मिला घर जहाँ कोई ना मिला हो, पीला सरसों? तो उस बूढ़ी माँ ने बताया कि पूरे मतलब अगल बगल के 2-4 गांव में मैं जिस भी घर में गई, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी की बहू, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का चाचा, किसी का चाची, कोई ना कोई मरा हुआ ही है। तो अंत में कबीर उस बुढ़िया को, मतलब बूढ़ी माँ को ये ज्ञान देते हैं कि जीवन और मृत्यु इस संसार के 2 सात्विक सत्य है, इसे कोई नहीं टाल सकता है। जो जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन संसार को छोड़ के जाना है। और यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है, और इसके बाद कबीर के दूसरी दोहों के तरफ या पद के तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक अल्प विराम।